हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये चीज जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। उससे क्या होगा, ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। डिवाइन से भी प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सकें। साथ ही साथ कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मून, next we have is 2 of swords, knight of wands, knight of swords, ace of pentacles and bottom में 9 of cups। wow, अमेजिंग गाइस। ओके, सबसे पहले ज़ोडिएक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मून है, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ कप्स। ग्रेट। ओके गाइस, सो यहाँ पर जहां तक कि मैं एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत 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 तरीके की सोच आज रात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में लाइक चल रही है। बहुत चीजों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये बहुत ज्यादा ना आगे क्या होगा उस बारे में सोच रहे हैं, यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यानी इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा इस रिश्ते का। अभी तक क्या था ना, अभी तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, ठीक है। और तब तक ये बिल्कुल श्योर थे कि हाँ सब कुछ सही है, आप इनसे प्यार करते हो, आप कोई मूव ऑन आपने नहीं करा है, तब तक ये बिल्कुल श्योर थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब आपने इनसे अटेंशन अपनी छीन ली है, अब आप इन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, राइट। और ये पर्सन अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई अब क्या होगा इस रिश्ते का आगे। तो ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये चीज इनके दिमाग में चल रही है कि भाई आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते का। ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, क्योंकि ये आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं ना, आपको बहुत ही स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है आप अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में, ओके। और आप अपनी लाइफ जो है वो खुल के जी रहे हो। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको डिस्टर्ब नहीं करा जा सकता, आप मूव ऑन कर रहे हो। तो ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, इनको पोजेसिवनेस हो रही है कि भाई अब क्या होगा आगे, ठीक है। अगर आप मूव ऑन कर गए तो ये आपको वापस कैसे पाएंगे, कैसे लेकर आएंगे अपनी लाइफ में वापस। तो सबसे पहले तो मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि कोई ने बता दे कि आगे आखिर आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सेकेंडली मुझे आज रात ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी हाईली डिप्रेस्ड भी नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान है, डिप्रेस है, एंग्शियस हो सकते हैं आज रात। ये पर्सन बहुत हाई लेवल पर इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर आज रात, क्योंकि इनको ना अब ऐसा लगने वाला है कि ये पर्सन को ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। ये ना अभी तक कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट्स आपको इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इनको लिटरली ऐसा फील होने लगा है कि अब इस तरीके से स्टक रहकर, इस तरीके से
मतलब मजबूर रहकर कि कुछ हो नहीं रहा, आगे क्या होगा, ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये स्टैग्नेंट एनर्जी में रहकर कोई फायदा नहीं है। ओके, अब उन्हें अगर इस स्टकनेस से बाहर निकलना है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ। अब ये भी मतलब एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लिटरली लगने लगा है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं, या अगर आपसे आपके साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं, या आप किसी तरीके से इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, तो बहुत बहुत खुशियां आएंगी आप दोनों की लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं कि अब इस टकनेस से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि उनको एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो ये पर्सन अब किसी तरीके से एक्शंस लेना चाहते हैं आपके। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये देख रहे हो ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये यही चीज दिखा रही है कि अब ये एक्शंस लेना चाहते हैं। अब ये पहले की तरह स्टक्ड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, और एक्शंस लेने के लिए इन्हें अपने इमोशंस आपको दिखाने होंगे। मून की एनर्जी, मून हमेशा इमोशंस को दिखाता है, तो अब इन्हें आपको इमोशंस दिखाने होंगे, अपने इमोशंस आपको शो करने होंगे, ठीक है। खुद आपको अप्रोच करना होगा। ओके, सो ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है आज रात सबसे ज्यादा, कि अब इस रिश्ते को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है। यानी अब इनको रिस्पॉन्सिबल बनकर इस रिश्ते को आगे लेकर जाना होगा। इस तरीके से सैड रहकर, इस तरीके से डिप्रेस रहकर, एंग्शियस रहकर कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा अब सोल्यूशन के बारे में सोचते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप। ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है गाइस, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, 9 ऑफ कप, यानी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू नो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप इंतजार कर रहे हो इस शख्स का, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप भी चाहते हो कि पर्सन अप्रोच करे, ताकि आप अपनी फीलिंग्स, अपने अपने जज्बात, अपने जो कुछ भी आपने देखा है स्नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, या जितना भी आप परेशान हुए हो, वो चीजें इनके साथ शेयर कर सको, ठीक है। आप इनको अपना बनाना चाहते हो, आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हो कि अगर ये पर्सन अप्रोच करे, ठीक है, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। आपके दिमाग में यही चीज है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको चाहिए कि फर्स्ट अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आए। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं इस कनेक्शन के बारे में, और क्या सोच रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। नाइट ऑफ वैंड्स, this is Queen of Cups, Emperor, and bottom में we have Magician. Nice. सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप देखिए मजिशियन की एनर्जी निकल कर आ रही है। हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आपके पार्टनर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज्यादा जैसे अट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपकी बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में लाइक आना चाहते हैं, और बहुत बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट सोल हो आप, तो आपका ऑरा, आपकी वाइब्स इतनी ज्यादा या तो स्ट्रांग है कि पर्सन अपने आप एक खिंचावट आपके लिए फील कर रहे हैं, इनको बार बार एक खिंचावट आपकी तरफ फील होती है। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। इट्स लाइक अ खिंचावट जो इनको बार बार आपकी तरफ फील हो रही है, एंड ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों ये खिंचे जा रहे हैं आपकी तरफ, क्यों ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, क्यों क्यों आखिर ये चीजें हो रही हैं। तो इनके अंदर डेफिनेटली ये अवेकनिंग तो आ रही है। अगेन सेम एनर्जी है कि अवेकनिंग आ रही है कि अब इन्हें एक्शंस तो लेने हैं, और आप इनकी तरफ से एक्शंस देखने वाले हो। अगर ये खुद आपसे दूर गए थे, आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बात बंद कर दी थी, गोस्ट कर दिया था आपको, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, 1 वीक की एनर्जी यहाँ पर है, यानी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए कोई छोटी छोटी चीजें करे, यानी छोटी छोटी चीजें, यानी इट्स दैट एनर्जी, जैसे अगर ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है।
आपके स्टेटस को विजिट करेंगे, आपकी प्रोफाइल फोटो को या तो लाइक कर देंगे, ठीक है। वो ये चीजें जानबूझकर करने वाले हैं, ये मे बी ताकि आप इन चीजों को नोटिस करो। यस, मे बी, ठीक है। ये जानबूझ कर ना ये छोटी छोटी चीजें आपके सामने करेंगे ताकि ये आपकी अटेंशन पा सके, ठीक है। इन्हें ना आपकी अटेंशन चाहिए, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग अटेंशन सीकर भी हो सकता है, तो इनको आपकी अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए, ओके। और ये आपकी अटेंशन पाने के लिए हो सकता है ये डायरेक्ट अप्रोच ना कर कर आपको कोई इनडायरेक्ट अप्रोच कर ले। दोनों ऑप्शंस है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो ना 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, अब 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड, ठीक है। यहाँ पर तो मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं। देखो, जितना सीरियस आप थे इस रिलेशनशिप में ना कहीं उतने ही सीरियस आपके पार्टनर भी थे। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ना कभी भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाए नहीं, शो नहीं करे अपने इमोशंस, ओके। ये सीरियस हमेशा से रहे हैं आपके लिए और बहुत प्यार करा है इन्होंने आपको, बहुत प्यार मतलब करते हैं, ये दिल से आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एंड जितने सीरियस आप रहे हो उतने ही सीरियस ये पर्सन भी रहे हैं। और अगर आपको दुख हुआ है ना इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, ठीक है, तो वो भी हैप्पी नहीं है। यहाँ पर मुझे कार्मिक एनर्जी 8 नंबर हमेशा कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, शनि का नंबर है। और 8 नंबर तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 बार रिपीट हो रहा है गाइस, यानी कर्मा, कुछ तो कर्मास यहाँ पर आपके पार्टनर को लाइक फेस करने पड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पता है क्या चीज होती है ना, अब कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उनको चीट करा है, उनको धोखा दिया है, उनसे झूठ बोले हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको बेवकूफ समझा था उन्होंने आपको फूल समझा था, पर वो ये नहीं समझ रहे थे कि आप कोई बेवकूफ या फूल नहीं हो। आपने उन पर सिर्फ भरोसा करा क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे, तो आपने उन पर सिर्फ भरोसा करा है। वो तो फूल वो हैं, बेवकूफ वो हैं जिन्होंने इस सच्चे प्यार को नहीं समझा, ठीक है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने आपको चीट करा या फिर अपने झूठ से आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश करी, ठीक है। अपने झूठ से आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, लेकिन वो भूल गए थे कि कर्मा अपना रोल हमेशा प्ले करता है। तो यहाँ पर जितने मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उनको लाइक चीट करा है, उनको धोखा दिया है, तो ये चीज समझ लीजिए उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। इनकी लाइफ भी इजी नहीं है, पहले इनकी लाइफ बहुत इजी थी, लेकिन अब इनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं रही है, ओके। इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस को इनको फेस करना पड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मा ऑलवेज कम बैक, कर्मा अपने आप आता है। और कर्मा जब आता है ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि वो इंटरेस्ट के साथ आता है। बैंक में पैसे जमा करते हो ना, ठीक है, और जब बैंक से पैसे वापस मिलते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है ना साथ में, कर्मा भी यही है, ठीक है। आपने आज कुछ बुरा कर्म करा, कुछ गलत करा है, ठीक है, तो कल को वो कर्मा लौट कर जब आएगा ना, तो वो इंटरेस्ट के साथ आएगा, सूद समेत आएगा। तो यहाँ पर कुछ इनके साथ इस समय अच्छा नहीं हो रहा है और उसका रीजन है उनका कर्मा। उन्होंने आपका दिल दुखाया। अब यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, ठीक है, और आपके पार्टनर ने मतलब थर्ड पार्टी को लेकर बहुत बहुत ज्यादा लाइक आपको सेकंड ऑप्शन की तरह उन्होंने लाइक ट्रीट करा, और वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए, है ना। अब थर्ड पार्टी से तो उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, थर्ड पार्टी के साथ वो अपनी लाइफ बहुत हैप्पी बिताएंगे, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उनको थर्ड पार्टी के पास जब वो जा रहे थे ना आपको छोड़कर। उन्हें था कि चलो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, अब मैं थर्ड पार्टी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताऊंगा, वहां पे तो मेरे मजे आएंगे, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी या तो बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए थे, या थर्ड पार्टी के पैसों से अट्रैक्ट हो गए थे आपके पार्टनर, या थर्ड पार्टी उनकी बहुत हेल्प कर रही थी उन दिनों, तो वो उन चीजों से, उनके हेल्पिंग नेचर से अट्रैक्ट हो गए थे बहुत ज्यादा। लेकिन जब वो एक्चुअली में आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कुछ भी पूरी नहीं हुई, कुछ भी पूरी नहीं हुई, ठीक है। वो जिन चीजों को देखकर थर्ड पार्टी के पास गए थे ना, थर्ड पार्टी से उन्हें वहां पर कहीं कोई हेल्प, कोई मदद नहीं मिली, ठीक है। और अब वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना चाहते हैं। वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी उनकी लाइफ में रही है ना, तो वो उस थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपको याद कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत मिस कर रहे हैं आपको,
ठीक है, और वो थर्ड पार्टी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ अपने कनेक्शन को यहीं पर दी एंड कर देना चाहते हैं। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि उनको चीट कर रही है, थर्ड पार्टी भी उनको झूठ बोल रही है, थर्ड पार्टी उनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है। ये उनका कर्मा ही तो है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्मिक चीजें चल रही हैं, कार्मिक साइकिल में है आपके पार्टनर। ठीक है, अपने कर्मा को वो फेस कर रहे हैं इन दिनों। और अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेटली उनकी फैमिली या कोई थर्ड इश्यू डेफिनेटली उनकी लाइफ में है। और जो भी वो थर्ड इश्यूज उनकी लाइफ में है ना, वहां पर आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिल रहा है, बट ये पर्सन बिल्कुल अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं इन दिनों। तो इनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी गोइंग मत समझो, क्योंकि ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। ठीक है, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, अपनी सैडनेस आपको नहीं दिखा रहे हैं कि आपके बिना कितने अकेले हो गए हैं, बट एक्चुअली में ये पर्सन सैड है। ओके, और ये आपकी इमोशनल सपोर्ट चाह रहे हैं, इन्हें चाहिए आपका इमोशनल सपोर्ट, इन्हें चाहिए। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। देखो, एम्परर की एनर्जी, ग्रेट विद मैजिशियन। ठीक है, यस, ईगो वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको। ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक है एंड बहुत बहुत एटीट्यूड दिखाया है इन्होंने आपको, अपने जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या इनको चेस कर रहे थे, आपको कुछ नहीं समझा इन्होंने उस मोमेंट पर, आपकी कोई वैल्यू नहीं करी। ठीक है, एंड कुछ नहीं समझा, मतलब आपको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था उस समय पर, बट आज समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सिर्फ समझ नहीं रहे हैं बल्कि बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं हमें, मेरे व्यूअर्स को, इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। ओके, द हैंग्ड मैन, लुक, सेम एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स, Ten of Wands, next we have Emperor. Emperor की एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है। ओके, दिस इज 9 of Cups। 9 of Cup भी सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। 2 of Pentacles हो गए, Temperance, ग्रेट। ये पर्सन आजकल ना, मे बी या तो कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि आप इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है गाइस। एंड यस, ऑफ कोर्स, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इनको, मतलब मे बी आप कुछ या तो आजकल ऐसा कर रहे हो इनको अट्रैक्ट करने के लिए, या तो आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे आप अंदर से बहुत शांत हो गए हो। आई डोंट नो, बट मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, या तो आपने आजकल मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है। ठीक है, मे बी यू आर डूइंग समथिंग जिससे आप बहुत अंदर से अब बिल्कुल शांत हो चुके हो। अब आप पहले की तरह अंदर ना, पहले आपको क्या था, अशांत हो गए थे बिल्कुल। जब ये आपको छोड़कर गए थे ना, आपको बहुत भारी भारी फील होता था, छोटी छोटी चीजें आपको बुरी लग जाती थी, एंक्शियस हो जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, आप इम्पल्सिव हो गए थे उस टाइम पर, बट अब आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत शांत हो गए हो। मे बी मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की वजह से ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एंड जितना ज्यादा आप अंदर से शांत हो गए हो ना, आपके पार्टनर उतने ज्यादा बेचैन हो गए हैं। ऐसी उनकी एनर्जी यहाँ पर, उतने ज्यादा ये पर्सन ना बेचैन हो गए हैं। इनको ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको आपके लिए फील हो रहा है। ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर इनको आपके बारे में सोचने का एडिक्शन हो चुका है। मे बी इन ट्रू वर्ड्स अगर मैं बताऊं, ये आपके बारे में सोचने की ना, इनको हैबिट पड़ चुकी है कि आपके बारे में ये सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, पास्ट में बिताए गए आपके मोमेंट्स को याद करते रहेंगे। एंड ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड मतलब इनको सुकून मिलता है आपके बारे में सोचने से ना, इनको सुकून मिलता है, इनको अच्छा फील होता है। सो एक आदत पड़ गई है इनको आपके बारे में सोचते रहने की। तो ये लिटरली अभी भी इनकी एनर्जी आप देखोगे ना, तो अभी भी ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको। बहुत चेंज आया है इनके अंदर, है ना, मतलब इट्स अ बिग चेंज। पहले तो ये आपको एक बर्डन की तरह ले रहे थे, पहले आपकी बिल्कुल भी मतलब नहीं करी, वैल्यू ही नहीं करी आपकी बिल्कुल भी। लेकिन अब जब आप इनसे दूर हो गए हो ना, आपकी वैल्यू भी इन्हें समझ में आ रही है।
इट्स दैट एनर्जी जहां पर अब ये ना रिस्क लेना चाहते हैं लोग। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है एंड टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक रिस्क। अब ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनको लगता है, इनको ना इनके दिल में एक ये डर भी है, आज रात भी ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन्होंने कोशिश भी करी आपको कन्विंस करने की कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है, मैं ट्रू ऑनेस्ट पर्सन बन चुका हूं, मैं प्योर हार्ट के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूं, ठीक है, अपने रीजंस बताने की भी कोशिश करी और इन आपको पूरे तरीके से मतलब मनाने की अगर इन्होंने कोशिश करी, तो इनको लगता है कि अगर आप नहीं माने, ठीक है, ये एक डर है इनके दिल में कि अगर आप नहीं माने, अगर आपने इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, अगर आप इनसे दूर हो गए तो फिर इनका क्या होगा, ये कितना ज्यादा टूट जाएंगे, कितना ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस बारे में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आज सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये आपको मनाना चाहते हैं। ये लिटरली आप इनकी तरफ से, मैंने कहा ना, बहुत जल्दी एफर्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पर्सन बहुत जल्दी लाइक आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो करेज, वो हिम्मत आ चुकी है इस पर्सन में कि अब ये आपको मना सके, आपको अपना बना सके, ठीक है। ये अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी है, लंबी लंबी बातें करनी है, बातें करके चीजों को क्लियर करना है, ठीक है, आपसे मिलना है, आपको देखना है, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, एंड यस, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत अब आ चुकी है कि आपको अप्रोच करें। और इवन अगर आप अब इन्हें अप्रोच करते हो, अभी तक तो क्या हो रहा था, अगर आप इन्हें अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ना आए, राइट, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन जब जब आपने इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करी ना, इस पर्सन ने हमेशा आपको इग्नोर करा या एटीट्यूड दिखा दिया। ओके, बहुत सेल्फिश हो गए थे उस टाइम पर आपके पार्टनर, बट अब मैं देख रही हूँ कि ये अपने घमंड को, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल साइड कर कर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इनको ये समझ में आ चुका है कि अगर ये इतना ज्यादा ईगो, इतना एटीट्यूड आपको दिखाएंगे ना, तो फिर ऐसे रिश्ता तो नहीं चलने वाला है। ओके, सो ये अब अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को साइड में रखेंगे तो आपको अप्रोच करेंगे, या अगर अब आप भी इन्हें अप्रोच करते हो, ठीक है, तो भी आपको एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। आपको इनके अंदर की सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी, यानी अगर ये आपसे बात भी करेंगे तो बहुत बहुत डाउन टू अर्थ होकर, बहुत सॉफ्ट, बहुत काइंड वे में कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये बिल्कुल रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी तक शायद इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला है, लेकिन ये आज पूरी रात जैसे उस सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस रिश्ते का, चीजों को हल करने का, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने का। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। ओके, सो ये कार्ड्स भी हम लेते हैं। सबसे पहले डिवाइन इंटरवेंशन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मास्क, स्टॉर्म वार्निंग, लिक्विड करेज, सिंगल, फ्रेंड्स एंड पार्टी। ओके, ग्रेट। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मे बी आप शायद दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे पहले, ठीक है, रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, या फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों का रिलेशनशिप बना, ठीक है। तो मे बी देयर इज अ फ्रेंड्स एनर्जी, जहाँ पर फ्रेंड्स की बहुत इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है, एंड यस, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा लाइक अपनी सोशल इमेज के बारे में सोचते हैं। इनकी ये कोई हाई अथॉरिटी के पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब हाई पोस्ट लेवल पर जैसे हों आपके पार्टनर, और इनकी ना सोशल इमेज बहुत अच्छी है। ओके, और ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में जिससे इनकी सोशल इमेज पर कोई भी दाग लगे। ओके, एंड आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ठीक है, एंड इन्हें इस चीज का डर था अभी तक कि भाई अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं तो उनकी सोशल इमेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उनकी सोशल इमेज पर दाग लग जाएगा। बट अब आपके पार्टनर इस चीज के बारे में भी नहीं सोचना चाहते हैं, यानी अगर अभी तक वो ये सोच रहे थे कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे,
तो अब वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। अब उनके लिए रिलेशनशिप और प्यार ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी तक अगर ऐसा था कि आपके पार्टनर के लिए पैसे ज्यादा जरूरी थे, यानी मॉनेटरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लग्जरी ज्यादा मैटर करती थी, करियर पर आपसे ज्यादा फोकस करा था उन्होंने, तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनकी पूरी प्रायोरिटी ना आप बन चुके हो। ठीक है, इनकी पूरी प्रायोरिटी जैसे आप बन चुके हो। और अब ये पर्सन ना अपने रियल इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं। पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनसे लिमिटलेस लव तो देखो करते हो। ठीक है, आपके प्यार की कोई लिमिट नहीं है। आपके प्यार बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि हद नहीं है आपके प्यार की। अगर ये पर्सन आपको मिले, चाहे ये पर्सन आपको नहीं मिले, ठीक है, आप तब भी इनसे प्यार करते हो, है ना। और यही एनर्जी मैं आपके पार्टनर के अंदर भी देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक इनका प्यार ना आपको लेकर बहुत कंडीशनल था, लिमिट वाला था। ठीक है, लेकिन अब मैं इनके अंदर देख रही हूँ कि जितना गहरा आप दोनों का बॉन्ड हो रहा है ना, देखो ये मत समझो कि आप अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो भी आपका प्यार गहरा नहीं है। नहीं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी आपका प्यार बहुत गहरा है, बहुत प्यार करते हो आज भी आप दोनों एक दूसरे से। बट कहीं ना कहीं ये चीज आपको अब आपके पार्टनर भी ना कहीं मतलब आपसे लिमिटलेस लव करने लग गए, यानी उनके प्यार की वजह से अब कोई हद नहीं रही है, कोई लिमिट नहीं रही है। ओके, और ये पर्सन अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अब आपको दिखाना चाहते हैं। अभी तक ये डर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाने से डर रहे थे, मास्क ओढ़ा हुआ था जहां पर आपके सामने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनना। बट अब ये कोई मास्क नहीं ओढ़ना चाहते हैं। अब ये पर्सन अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स जैसे आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। और ये चीजें उनके अंदर तब से आई हैं जबकि अंदर उन्हें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, यानी डिवाइन ने उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है, यानी अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर के अंदर से। ठीक है, उनको महसूस होने लग गया है कि वो गलत है। अपनी गलतियों को जब से एक्सेप्ट करने लगे हैं, जब से उनको इस चीज का एहसास होने लगा है कि उन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब से उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है और नहीं रह सकते हैं वो आपके बिना। ठीक है, तब से ये पर्सन को ना ये अवेकनिंग हुई है कि उन्होंने गलतियां करी हैं और अब उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, उन्हें चीजों को सही करना चाहिए, अपने इमोशंस आपको दिखाने चाहिए। ठीक है, अपने इमोशंस आपसे हाइड नहीं करने चाहिए। सो ये चीज मैं उनके अंदर देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत बहुत डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी कुछ लोगों की एनिवर्सरी, बर्थडे आ सकता है अभी नियर फ्यूचर में, या फिर टिल 31st ऑफ जुलाई से पहले पहले बहुत लोगों का बर्थडे आ सकता है या एनिवर्सरी आ सकती है, तो समथिंग स्पेशल। तो ये बहुत ज्यादा आपको कुछ पार्टी करने के बारे में, कुछ गिफ्ट देने के बारे में आपको सोच रहे हो जैसे, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। दिस पर्सन रियली वांट टू सेलिब्रेट, या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है और वो रीयूनियन आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, वो रिकंसिलेशन आप सेलिब्रेट करने वाले हो एक दूसरे के साथ, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, सो चलिए कुछ लव मैसेजेस आप देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को। तो आई हैव लॉस्ट ऑल माई होप्स, यानी वो अपनी होप्स तो खो चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं, शायद अब चीजें सही नहीं हो सकती हैं। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है। ये आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। ठीक है, जैसे आप इन्हें नहीं भूल पा रहे हो, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आपकी चुप्पी इन्हें मार रही है, इनको तोड़ रही है अंदर ही अंदर। ये मानते हैं कि आज जो भी ये कुछ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपने इन्हें हमेशा बहुत मोटिवेट, बहुत इंस्पायर करा है। आपने इन्हें प्यार का मतलब सिखाया है, प्योर लव क्या होता है आपने इन्हें सिखाया है। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, दोस्त से कहीं बढ़कर आपका कनेक्शन है। जब से ये आपसे मिले हैं ना, दिस पर्सन इज टोटली चेंज्ड, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, टोटली चेंज्ड, राइट। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपके साथ भी चीजें रेजोनेट हुई तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लेम करिए आज की रीडिंग को, एंड आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए कमेंट में, ताकि आप इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम कर सको। साथ ही साथ गाइज, अगर आप क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, मेरी तरह एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।